जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं आज फिर से आपके सामने एक बार नई और लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ कि आज का जो पेपर होना था पीटीईटी का वो हो चुका है और उसकी आंसर की बहुत सी डिमांड आ रही थी कि उनके आंसर की डालिए, तो उनकी आंसर की मैं आपके सामने ला रही हूँ। तो जिसने भी पीटीईटी का जो एग्ज़ाम दिया है वो एक बार अपना आंसर जरूर चेक करें और सभी विद्यार्थियों को देने। अभ्यर्थी में जो व्हाट्सएप के माध्यम से 2 वर्षीय 4 वर्षीय जो भी है आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं नई अपडेट्स देखने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना क्वेश्चन आ रहा है कि किस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी किया गया है। कौन सा स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी किया गया है? तो उसका आंसर क्या होगा? मोटेरा स्टेडियम। 24 फरवरी 2021 को इसका नामकरण किया गया था। कौन सा? मोटेरा स्टेडियम। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? अजमेर का जो विलय है, अजमेर को जब राजस्थान में मिलाया गया तो कब मिलाया गया था? 1956 में इसको मिलाया गया। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? तो ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती का अकबर जहांगीर ने बनवाया थे। थर्ड क्वेश्चन में अपना अकबर जहांगीर आएगा। जो अगला क्वेश्चन है अपना ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ? अपना चूरू में, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कहाँ नहीं आएगा यहाँ पे, कहाँ आएगा, कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपके जो भी चल रहे हैं करंट के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपका जो लेटेस्ट अपना जो करंट है उसका हो। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला देश कौन सा था? सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला देश कौन सा था? रूस। जो अभी रूस की चल रही है कोविशील्ड, जो अपने जो 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए अलाउ की गई है कि कोविशील्ड की वैक्सीन, वो किसने की थी? रूस ने की थी। और अभी अपने से पूछ ले लेटेस्ट अपना कि बच्चों को सुरक्षा कोविशील्ड या बोल सकते हैं कोविड के विरुद्ध बच्चों को सुरक्षा देने वाला पहला कौन है? क्यूबा। यहाँ पर कौन आएगा? अपना क्यूबा। लेटेस्ट जो अपनी एग्जाम होनी है उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों को कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा सर्वप्रथम किसने प्रदान की? तो किसने की है? क्यूबा ने की है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना आईपीएल का पहला संस्करण किसने जीता? आईपीएल का पहला जो मैच है वो किसने जीता है? तो किसने जीता है? राजस्थान रॉयल ने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं, मतलब इनमें अपने से पूछ रहा है कि जो अपने संविधान की 8वीं अनुसूची है उनमें जो भारत की भाषाएं कितनी है? तो उसमें क्या है? 22 भाषाएं इसमें हैं। फिर अपना क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो अपने से पूछ रहे 86वां संविधान संशोधन तो कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 को क्या किया इसमें कि शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। और वह ये है कब जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है ना कोविड-19 सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करता है? कोविड जो है वो सबसे ज़्यादा मानव के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन से अंग को करता है? फेफड़े, जिससे कि आपने श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है और अपन श्वास नहीं ले पाते तो इसकी वजह से अपनी मृत्यु हो सकती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है जो आपके जो पहले क्वेश्चन थे आप देख सकते हैं वो आपके किसके थे? यहाँ तक आपके किसके क्वेश्चन थे? एक सेकेंड, यहाँ तक आपके जो आपका जो करंट है वहाँ तक के क्वेश्चन थे। आगे अपना जो संविधान आ रहा है या अपना कल्चर है उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित? तो भटनेर का दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो इसमें किसी को बताने की जरूरत है ही नहीं कि नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो ये आप सभी को पता है कि कहाँ है। जयपुर में नाहरगढ़ का दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद जिले में, जहाँ पर क्या माना जाता है? जहाँ पर महाराणा प्रताप का और उनके पिता उदय सिंह का पालन पोषण और महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर माना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान कौन से एक्ट में है? सर्व शिक्षा अभियान
सर्व शिक्षा अभियान कौन से एक्ट में है? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2009। एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 3 क्वेश्चन आपके इतने इजी आ चुके हैं, कुंभलगढ़ का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग, नाहरगढ़ का दुर्ग। तो ये बहुत इजी पेपर था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी, इसके अलावा ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। और आप सभी को पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अभियान शुरू किया गया था। कब? 2002 में, जब शिक्षा को बालकों का मौलिक अधिकार बनाया गया था। और कौन से? 21वें अनुच्छेद के पार्ट ए में इसको जोड़ा गया था, जिसमें बच्चों की क्या थे? मौलिक अधिकार। और 51A संविधान का जो 51वां अपना अनुच्छेद है, उसमें जो ए पार्ट है उनमें माता पिता या संरक्षक का ये दायित्व होता है कि वो बालक को अनिवार्य शिक्षा दिलाए। तो ये आपका था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता होता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कासा किसका मिश्रण है? कासा किसका मिश्रण होता है? तो कासा किसका? तांबा और टिन का होता है। तांबा और टिन का जो है उससे मिलकर क्या बनता है? कासा। जो आप बहुत पहले देखते, अभी बहुत से घरों में अभी मिल जाता है, कांसे के बर्तन मिलते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये कांसे के बर्तन किससे बनते हैं? तांबा और टिन के मिश्रण से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपक चहर का संबंध किस खेल से है? दीपक चहर हैं, उनका संबंध कौन से खेल से माना जाता है? तो उनका संबंध किससे माना जाता है? क्रिकेट से उनका संबंध माना जाता है। तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा कहाँ? बाड़मेर में पड़ता है, जहाँ पर क्या लगता है? पशु मेला। क्या लगता है? पशु मेला, जिसका संचालन कौन करता है? जो अपना पर्यटन जो होता है अपना, उसके द्वारा इनका संचालन किया जाता है। अकबर 1567 के समय मेवाड़ का राणा कौन था? अकबर के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो आप सभी को पता है, मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि मेवाड़ का राणा कौन था? उदय सिंह, जिनके पुत्र का नाम क्या था? महाराणा प्रताप, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म माना जाता है, और उदय सिंह का पालन पोषण भी वहाँ ही माना जाता है। दिसंबर 2020 तक ऊर्जा उत्पादन कितना हो रहा है? दिसंबर 2020 तक का आंकड़ा अपने को पूछा है कि उसमें ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा था। तो कितना हो रहा था? 21,836 मेगावाट। 21,836 मेगावाट का जो ऊर्जा उत्पादन की जा रही थी। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजा जी का जन्म कहाँ माना जाता है? खरनाल में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? खरनाल में इनको माना जाता है। पालीवाल ब्राह्मण द्वारा जल संचय को क्या कहते हैं? पालीवाल जो जाति के ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा जो जल संचय किया जाता है उसे क्या कहा था? उसे क्या कहते हैं? खड़ी, जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। मुर्रा नस्ल है। अब मुर्रा नस्ल पूछ रहे हैं तो मुर्रा नहीं है, ये मुर्रा है। मुर्रा नस्ल किसकी है? मुर्रा नस्ल किसकी है? भैंस की है। भैंस की नस्ल है, टाइपिंग में मिस्टेक है, भैंस की नस्ल है, जो सबसे महंगी मानी जाती है। नेशनल सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन से हैं? नेशनल सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल जी नेशनल सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मयूर ध्वज गढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वज मेहरानगढ़ को, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, इसको मयूर ध्वज, मयूरगढ़, मेहरानगढ़, ये भी इसको नाम दिया जाता है। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे माना जाता है? तो एक किसान आंदोलन से इनका संबंध माना जाता है। आगे आ रहा है, अमृता देवी मृग वन स्थित है। अमृता देवी कहाँ स्थित है? मृग वन खेजड़ली में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो वनों को काटने के प्रति इन्होंने विरोध किया था, उनके नाम पर एक मृग वन बनाया गया है, जो कहाँ पर है? खेजड़ली में। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? अब उड़न गिलहरी पूछ रहा है कहाँ पाई जाती है, तो उड़न गिलहरी बहुत कम ऐसे अभ्यारण्य जहाँ पे पाई जाती है, वो एक कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य, जहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा।
राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। अगला क्वेश्चन है पिछोला झील स्थित है। पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो आपको पता है उदयपुर में। अधिकतर झीलें कहाँ स्थित हैं? उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर को इसी वजह से झीलों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर मानी जाती है इनकी चोटी की ऊंचाई, जो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। अगला क्वेश्चन आ रहा है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तिमणिया कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। इसके अलावा हार, हथली, कंठी आदि भी जो ऐसे आभूषण हैं जो गले में पहने जाते हैं। कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया काले मृगों के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ पाए जाते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? चूरू में स्थित है। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो कौन से में है? चित्तौड़गढ़ में ये माना जाता है। अब पूछ रहा अपना 0, 6, 24, 60 और 120 और 210 में कितनी बार 3 आएगा? इनमें कितनी बार 100 तक कितनी बार 3 आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार आएगा? 20 बार। 1 मई को मंगलवार तो 1 जून को कौन सा दिन होगा? 1 मई को मंगलवार हो तो 1 जून को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। अब ये दे रखा है DISTURBANE में R के बाद क्या? तो R के बाद क्या आएगा? U। 456 का 93% कितना होगा? 424.08 कितना होगा? कैसे निकालते हैं? 456 का 93%, 93/100, फिर इनसे काट पीट के आएगा 424.08। अगला क्वेश्चन है 36 का दूध 40 में बिका तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपको पता होना चाहिए 11.11% की वृद्धि इसमें मापी गई है। अगला क्वेश्चन आ रहा है वर्णमाला में बाएं से दाएं और दाएं से 4वें अक्षर का मध्य अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला है उनमें 13 से दाएं के 4वें अक्षर का जो है कौन सा होगा? तो R होगा। 2:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो 9:15 बनेगा। ये हमेशा उल्टा बनता है। सिनेमा हॉल दर्शक और चर्च क्रिश्चियन, यहाँ पर कौन सा आएगा? क्रिश्चियन। जैसे सिनेमा हॉल में दर्शक रहते हैं उसी प्रकार चर्च में क्रिश्चियन रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, ये तो वापस रिपीट हो गया नहीं, ये संख्या छूटी हुई थी। 0, 6, 24, 60, 120 तो आगे कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ पर कौन सा आएगा? 336। स्थानीय स्वशासन नीति किसकी थी? तो आपको पता होना चाहिए किसकी थी? लॉर्ड रिपन की ये नीति थी। अगला क्वेश्चन है आत्मघाती थैला का क्या नाम है? आत्मघाती थैली भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम, जो कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सबसे हल्की धातु का नाम कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम मानी जाती है। वीरजी का संबंध राजस्थान की किस शैली से माना जाता है? तो जोधपुर शैली से इनका संबंध माना जाता है। अमजद अली किस यंत्र के वादक हैं? तो सरोद वादक के यंत्र माने जाते हैं अमजद अली। दीपक चाहर, ये मैंने बता दिया, क्रिकेट से इनका संबंध है। IPL की पहली विनिंग टीम कौन सी थी? विनिंग यानी जीती हुई टीम कौन सी थी? तो राजस्थान रॉयल थी। तेजाजी का मेला जैसलमेर और परबतसर नागौर दोनों में लगता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है घर से क्या बनता है? ईंट। तो फर्नीचर से क्या फर्नीचर किससे बनेगा? लकड़ी से। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तो कमर में पहनी जाती है। कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं था? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। 10 वर्ष को क्या कहा जाता है? तो दशक कहा जाता है। कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस का गठन कब किया गया? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। आगे आ रहा है अपना, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं। कांसा किन दो, तो कांसा किन से बसा है? तांबा और टिन, जिनको अपन क्या बोलते हैं? जस्ता भी बोलते हैं। 1567 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के दौरान मेवाड़ का राजा कौन था? तो उदय सिंह था, मैंने आपको बता दिया पहले।
तेजा का जन्म कब, तेजा जी का जन्म कब हुआ? तो सॉरी, तेजा का जन्म 29 जनवरी 1074 ईस्वी में या विक्रम संवत 1130 में हुआ था। वंश भास्कर लेखक हैं सूर्यमल। वंश भास्कर जो उनकी जो कृति है उनके लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष। भारत की प्रथम मिसाइल जिसका परीक्षण हुआ, भारत की जो प्रथम मिसाइल है उसका परीक्षण हुआ, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? पृथ्वी था। अब इनमें ऑप्शन नहीं भेजे क्योंकि आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और आप जो भी डाउट है मेरे से टेलीग्राम अकाउंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को डायरेक्ट वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ जाकर मेरे को आप वहाँ पर अपना जो भी डाउट है वो मेरे को भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो आपका PTET का जो एग्ज़ाम लगा था उसका सॉल्यूशन ये था। तो आप मेरे ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए, ऐसे नए लेटेस्ट आंसर की देखने के लिए आप मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी और ऐसे नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इन PTET की एग्ज़ाम दी है या फिर अदर कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे नए लेटेस्ट वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं और उनके आंसर की या उनके जो जॉब नोटिफिकेशन है या फिर टीचिंग मटेरियल की आप मेरे चैनल को जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा। बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा।